Assalamu alaikum class 6. I hope all of you are fine. Today I am taking your class. जैसा कि आपको मालूम है we are starting final term right now. So our first lesson of final term is बच्चों के खेल. Today I read this chapter along with explanation after reading this. Understand? पहले हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद इसका वर्कआउट आपको सेंड कर देंगे. ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आपके फाइनल टर्म का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों के खेल. आप इसको केयरफुली सुनिएगा, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन और वर्कआउट. जिस्मानी सेहत का दारोमदार रोज़मर्रा कामकाज के साथ साथ वर्जिश और खेल कूद पर है. खेल जिस्म को सेहतमंद रखने में मुमत साबित होते हैं. जिस्म सेहतमंद हो तो दिमाग भी ठीक काम करता है, क्योंकि एक तंदुरुस्त जिस्म ही सेहतमंद दिमाग होता है. लिहाजा ज़रूरी है कि इंसानी ज़िंदगी में खेलों की बुनियादी हैसियत तस्लीम करते हुए बच्चों को खेल कूद के पूरे मौक़े और सहूलतें फ़राहम की जाएँ. खेल कूद की ख्वाहिश बच्चों में फ़ितरी तौर पर पाई जाती है, जिसकी तकमील उनके लिए बजा तौर पर बाइस मुसर्रत होती है. खेल इंसानी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखते हैं. कुछ खेलों का ताल्लुक़ बचपन से और कुछ का लड़कपन और जवानी से होता है. क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और तैराकी दुनिया भर में खेले जाने वाले खेल हैं. तैराकी कहते हैं स्विमिंग को. हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन उसके साथ साथ क्रिकेट, कुश्ती और कबड्डी यहाँ के मनचाहे खेल हैं. कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिनका ताल्लुक़ किसी ख़ास इलाके या ख़ित्ते से होता है. ये खेल नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं. बच्चों के हवाले से कुछ इलाकाई खेल बहुत पुराने और दिलचस्पी के हामिल माने जाते हैं, जिनमें कोकला छुपाकी, आँख मचोली, गुल्ली डंडा, कबड्डी, गुड्डा गुड्डी का खेल और किकली बेहद मशहूर हैं. ये खेल देहाती और शहरी बच्चों में बेहद मकबूल हैं. कोकला छुपाकी को कटवेली भी कहते हैं. इस खेल में बच्चे दायरे में आंखें बंद करके बैठ जाते हैं. एक मोटे कपड़े को बल देकर कोकला बनाया जाता है, जिसे हाथ में पकड़कर बारी देने वाला बच्चा बैठे हुए बच्चों के गिर चक्कर लगाता है और खेल के मखसूस बोल बोलता है. कोकला छुपाकी जमेरात आई है, जेड़ा आगे पीछे वे के ओदी शामत आई है. फिर चुपके से कोकला उनमें से किसी के पीछे रख देता है. दायरे में बैठे हुए बच्चे को पता न चले कि कोकला इसके पीछे रखा गया है. बारी देने वाला बच्चा चक्कर पूरा करके उसके पीछे पहुंचते ही कोकला उठाकर उसे मारने लगता है. इस तरह वो बच्चा हार जाता है और बारी देता है. दूसरी सूरत में अगर उसे कोकला रखने का इल्म हो जाए तो वही कोकला उठाकर बारी देने वाले बच्चे के पीछे भागता है. इस तरह भागने वाला चक्कर पूरा करके इस बच्चे की जगह बैठ जाता है. अब कोकला उठाने वाला बच्चा बारी देता है और पहले वाला मखसूस बोल दोहराता है. इस खेल में बैठे हुए बच्चों का इधर उधर देखना कायदे की खिलाफ वर्जी है. जो ऐसा करे कोकले की सज़ा के तौर पर उसे कोकले से ज़रबें लगाता है. आँख मचोली, लुक छुप शहरी और देहाती बच्चों का मनपसंद खेल रहा है. इस खेल का आगाज़ टास से होता है. टास हारने वाला बच्चा बारी देता है और बाकी टीम छुप जाती है. छुपे हुए तमाम खिलाड़ियों ने मौका पाते ही बाहर आकर एक मखसूस जगह को हाथ लगाना होता है, जिसे पड़ कहते हैं. बारी देने वाला इस पड़ पर निगाह रखता है और छुपे हुए खिलाड़ियों को ढूंढता है. जो ही खिलाड़ी पड़ को हाथ लगाने आता है, बारी देने वाला बच्चा भागकर उसे हाथ लगाने या पकड़ने की कोशिश करता है. वह इसमें कामयाब हो जाए तो पकड़ा जाने वाला बच्चा बारी देता है और बारी देने वाला खिलाड़ियों में शामिल हो जाता है. इस तरह खेल दोबारा शुरू होता है. कुछ खेल ऐसे भी हैं जो सिर्फ बच्चियों और लड़कियों के लिए मखसूस हैं. मसलन लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं और खेल ही खेल में सिलाई कढ़ाई, बच्चों से प्यार के तरीके और शादी ब्याह की रस्मात सीखकर गोया घरदारी और आइंदा ज़िंदगी के लिए तैयार होती हैं. किकली भी छोटी बड़ी बच्चियों का दिल पसंद खेल समझा जाता है. किकली डालते हुए बच्चियां हाथों में हाथ डाले और पाँव से पाँव मिलाए एक दायरे की शक्ल में तितलियों की मानी नज़र आती हैं. साथ साथ वो ये बोल भी दोहराती जाती हैं, किकली कलीर दी, पग मेरे वीर दी. बज़ाहिर ये छोटे छोटे खेल हैं, लेकिन हकीकत में इन खेलों से तफरीह के साथ साथ जिस्मानी, ज़हनी और इखलाकी फ़वाइद भी हासिल होते हैं. खेल कूद से एसाब पर खुशगवार असर पड़ता है. बच्चे सर्दी गर्मी, सख्त मेहनत और जिस्मानी तकलीफ़ को आसानी से बर्दाश्त करने के आदी हो जाते हैं. इंसानी वजूद मजबूत और चाको चौबंद रहता है. बच्चे इन्हीं खेल की बदौलत अफ़हाम व तफ़हीम के जज्बे से आशना होते हैं. मौजूदा दौर में खुली और आज़ाद फ़िज़ाओं में खेले जाने वाले रिवायती खेलों की जगह स्क्रीन पर खेले जाने वाले जदीद खेलों ने ले ली है. इन खेलों से तफरीह तो मिल जाती है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी को घुटन ज़दा और सुस्त बना देते हैं.
انسان فطری طور پر کاہلی اور سستی کی طرف مائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے مزاج، رجحانات اور ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کھیلوں کا مطلب تفریح اور جسمانی ورزش ہے۔ صدیوں سے کھیلے جانے والے ہمارے روایتی کھیل ہی اصل میں بچوں کی جسمانی صحت اور تندرستی کے ضامن ہیں۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ فارغ وقت میں آپس کے مقابلوں کا اہتمام کریں۔ یہ مقابلے نہ صرف ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کرتے ہیں بلکہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ چیپٹر تو ہم نے ریڈ کر لیا۔ اب میں آپ کو اس چیپٹر کی ایکسپلینیشن دوں گی۔ یہ چیپٹر آپ کو مزید سمجھا دیں گے۔ اس چیپٹر یہ جو سبق ہے، یہ جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے، اس مضمون سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانی جسم کو جہاں کھانے پینے کی ضرورت ہے وہیں کھیل بھی جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ کھیلنے کودنے سے انسان کا جسم چست اور پھرتیلا رہتا ہے۔ اس سے محنت کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ بچوں کو کھیل کود کے ذریعے محنتی بنایا جاتا ہے اور بچیوں کو گھرداری سکھائی جاتی ہے۔ کھیل سے نہ صرف جسم کام کرتا ہے بلکہ دماغی نشوونما بھی ہوتی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا بھی حوصلہ رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات بڑھاتے ہیں۔ کھیل کود کے دوران چوٹ لگنے سے تکلیف کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرتے ہیں۔ کھیل انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں وہ بچے جو کھیل کود سے زیادہ سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر اپنا وقت گزارتے ہیں، وہ اخلاقی قدروں کو بھی پامال کرتے ہیں۔ مطلب بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، انہیں بڑے چھوٹوں کا ادب لحاظ بھول جاتے ہیں اور الیکٹرانک برقی لہروں سے قدرت کے دیے ہوئے انمول اعضاء کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مستقل ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرنے سے ان کی آئی سائٹ بھی ویک ہو جاتی ہیں۔ یہ مطلب ہے کہنے کا۔ لہٰذا کھیل وہی کھیلنے چاہیے جس سے ہمارے جسم کی ورزش ہو اور اسے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل ہو۔ So class 6, I hope that you're listening this video carefully and we will sending work on next video. So must take care of yourself. Allah Hafiz.